हाँ जी, जितने भी सीएम में इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं जो दिसंबर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, अब 30 डेज की स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेके आया हूं। 60 डेज की स्ट्रेटजी मैंने आपके लिए डाली थी, एबीसी एनालिसिस और पता नहीं क्या क्या मैंने आपके लिए डाला था। अब सिचुएशन ये आ गई सर, ये बताओ 30 दिन रह गए हैं एग्जाम के चक्कर में, काफी जो अभी हमारे जो फेस्टिवल्स गए इसके चक्कर में काफी समय बर्बाद हो गया है। अब मुझे बताओ, अगर मैं 4 या 5 तारीख में वीडियो देख रहा हूं, मतलब 4 या 5 नवंबर में अगर मैं वीडियो बैठ के देख रहा हूं, तो क्या अभी भी पॉसिबल है कि मैं अगर सीरियस तरीके से सही डायरेक्शन में सही स्टडी मटेरियल सही क्वेश्चंस के साथ अगर तैयारी करें तो क्या पॉसिबल है कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा? तो आंसर इज यस, बहुत आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। क्या तरीका रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं फटाफट से। पहली चीज तो 30 डेज क्यों बोल रहे हो सर आप, अभी तो बहुत सारा टाइम है। 30 डेज इसलिए बोल रहे हो कि रशिया में एक टेक्निक यूज की जाती है, पैनिक वाली टेक्निक, आर्टिफिशियल पैनिक टेक्निक। क्या होती है आर्टिफिशियल पैनिक टेक्निक? आर्टिफिशियल पैनिक टेक्निक ये कहती है कि अगर आपके पास 30 डेज भी नहीं है, मतलब 30 डेज से ज्यादा है, लेकिन आप ऐसा सोच लो कि आपके पास 30 डेज है, तो आप कैसे तैयारी कर रहे होते हैं? जैसे मान के चलिए कि आज अगर मान लीजिए मैं बोल दूं कि एक दिन बाद, एक दिन के गैप में जैसे आपके पेपर है, तो आप उस एक दिन के अंदर कितना कुछ पढ़ डालते हो, कितना कुछ रिवाइज कर डालते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप, चाइना जैसे आर्टिफिशियल रेन बनाता है, तो आपको आर्टिफिशियल 30 डेज की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। एडिशनल आपके पास फिर भी आपके पास 5 दिन का समय रहेगा एग्जाम तक के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता दूं, क्या पॉसिबल है क्लियर करना? आंसर इज यस, पॉसिबल है दिसंबर 2024 में अटेम्प्ट को क्लियर करना। वीडियो को देखिएगा पूरा फटाफट से। पहले मैं आता हूं सीएम इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में, पहले एक बार फटाफट से अपनी डेट शीट डिस्कस कर लेते हैं। 10 तारीख को जैसे कि हर बार आता है, पहले पेपर लॉ का आएगा, फिर अकाउंट्स का आएगा, फिर उसके बाद टैक्स का पेपर आएगा 14 को और 16 को। बिल्कुल एक दिन की छुट्टी है, बिल्कुल सिंपल आपके क्या नाम है डेट शीट आई है। ऐसे ही आपके ग्रुप 2 के जो एग्जाम्स बीच में चल रहे होंगे, 11 को ओएमएसएम का है, 13 को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग का है, 15 को एफएमबीडीए का है और 17 को आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। तो ये तो आ गया। अब आएंगे सर, मुझे हमें बताओ कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें ले डूब सकते हैं या फिर हमारी नैया पार लगा सकते हैं अगर हम उसमें एग्जाम्पशन लेके आ गए। तो बच्चे एक बात बड़ी मेरी ध्यान से सुन लेना, अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं या आप ग्रुप 2 दे रहे हैं, ध्यान से समझ लेना। मुझे बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगती है बनाना, मैं जब वीडियो लेके आता हूं कि आपको मोटिवेशन फील होती है या नहीं, कि बढ़िया लगता है या नहीं। तो जब आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो भी आपको एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन चाहिए कि आपका एग्रीगेट में पास हो जाए। अदरवाइज काफी सारे ऐसे बच्चे जिनके 40 में मार्क्स आ जाते हैं लेकिन एग्रीगेट उनका रह जाता है। तो मेरे बच्चे 2 सब्जेक्ट को आपको कम से कम टारगेट करने पड़ेगी जिसमें आप एग्जाम्पशन ला रहे होंगे, तब आप इजीली एग्रीगेट में भी पास हो जाएंगे और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी पास हो जाएंगे। तो ये है मेरी तरफ से कि आप ग्रुप 1 का अगर पेपर दे रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट मैंने आपके ऐसे लिख दिए, 2 धारी तलवार है। 2 धारी तलवार का मतलब यहां पर यह है कि अगर आपने इस पे अच्छे से ग्रिप बना ली है, और सिर्फ मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि अच्छे से ग्रिप कैसे बनानी है, अच्छे से एबीसी एनालिसिस सब कुछ आपके अटेम्प्ट के लिए मैंने दोनों ही सब्जेक्ट के लिए करके डाला हुआ है। चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाओगे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप बोलोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। सारे बच्चे वो सारी वीडियोस देख के तैयारी शुरू करेंगे अगर अभी तक आपने नहीं देखी है। और अगर आप ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स हैं तो भाई एफएमबीडीए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये मेक और ब्रेक हो सकता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि आपके फाइनल का सब्जेक्ट था जो कि वो यहां पर लेके आ गए हैं। तो भाई ये तरीका है आपको। क्या इसमें एबीसी एनालिसिस होना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपका पेपर पैटर्न रहता है, किसको चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एबीसी कैटेगरी क्या है, थ्योरी कैसे करनी है, वो सब मैं समझा चुका हूं। जिसमें मैंने 2 चीजें पेंडिंग छोड़ी हुई हैं आपके लिए। मैं सारे बच्चों को बता दूं कि आगे मैं वीडियो कौन कौन सी चीजों पर लेके आने वाला हूं। सबसे पहली चीज की टेक्स्ट की थ्योरी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिसमें आपके कम से कम 14 से लेके, एक ही वीडियो के अंदर 14 से लेके 21 मार्क्स आपके कंफर्म हो रहे होंगे 110%, और उसमें एमसीक्यूज भी कवर होंगे। तो टेक्स्ट की थ्योरी की वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं बहुत जल्द। उसके बाद मैं सभी सब्जेक्ट के, ऑलमोस्ट सभी के तो नहीं जैसे मतलब, लेकिन मैं कोशिश करूंगा एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए। वो एमसीक्यू सीरीज आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है, जिसमें सारे पास्ट ईयर के आपके मॉक टेस्ट पेपर, आपके एग्जाम पेपर के जितने भी एमसीक्यूज होंगे, या मॉक टेस्ट बोल लीजिए, किसी प्रैक्टिस पेपर से जितने पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे, और उसमें से पक्का आपके एग्जाम में एमसीक्यूज फंसने वाले, मैं आपको गारंटी देता हूं। फिर सर अगर हमें बताओ कम दिन रह गए तो क्या करें, कोई आप सुपर 40 के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो भाई सुपर 40 जैसे एग्जाम नजदीक आने वाले होते हैं तब बच्चों को टारगेटेड स्टडी करने के लिए मैं सुपर 40 देता हूं। एग्जाम से 2 महीने पहले बच्चे सुपर 40 लेके तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, तो एग्जाम थोड़ा सा नजदीक आने दो, सुपर 40 भी लाऊंगा, उसके सॉल्यूशन भी लाऊंगा, और कहोगे तो वीडियो सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा कि सर पूरी सुपर 40 एक बार करके समझा दीजिए कि इसमें क्या कंसेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, बढ़िया तरीके से समझा दीजिए। आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपको पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए या फिर साथ में
वीडियो सॉल्यूशन भी चाहिए तो वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे इसका 250 लाइक्स का, और आई होप आप इसे बहुत आसानी से पूरा करा देंगे। सीएमए वाले बच्चे हमेशा लॉयल बच्चे होते हैं, सारे टारगेट्स कंप्लीट कराते हैं और आपके लिए कोशिश करता हूं मैं सारी चीजें लाने के लिए। प्लेलिस्ट जो मैं आपको नीचे दूंगा वो लास्ट वाले एग्जाम के लिए भी दूंगा, जो लास्ट एग्जाम आपका गया था जून 2023 वाला जो पेपर गया था आपका, उसके लिए जून 2000 कौन सा वाला पेपर, जून 2024 वाला जो आपका पेपर गया था, उसके एग्जाम्स के दौरान भी हमने काफी सारे एमसीक्यू सॉल्यूशन वगैरह किए थे, वो भी मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा और वो सारे आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। तो जो बच्चे अभी से सुपर 40 के तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप पुराने वाली वीडियोस उठाइएगा, प्लेलिस्ट जस्ट चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिए, आपको सबसे ऊपर सीएमए की प्लेलिस्ट 2 बनी हुई मिलेंगी। एक दिसंबर 2024 वाली जिसके लिए अभी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई है काफी सारी और आगे भी आने वाली है, और जून 2024 वाली भी आपको वीडियो मिलेंगी। उसमें आपको एबीसी एनालिसिस थ्योरी बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी जो कि आपके दिसंबर 2024 में भी एप्लीकेबल है। ठीक है सर, अब पढ़े कहां से? तो सबसे पहले बच्चे आपने कहीं ना कहीं से तो क्लास ली होगी, और जहां से भी आपने क्लास ली है मान के चलिए वो दुनिया की बेस्ट फैकल्टी है। लास्ट के 1 महीने के अंदर आपको फैकल्टी चेंज करने का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपने जहां से पढ़ा है वही भगवान है, वही सब कुछ है, उनको मान के जो जो क्वेश्चन उन्होंने कराए हैं आपको ईमानदारी से वो क्वेश्चन कॉपी में सॉल्व करने हैं, पहली चीज। फिर सर क्या आईसीएमए का मटेरियल सॉल्व करना है? अगर आपके टीचर ने मान लीजिए हाई लेवल के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, हाई लेवल का क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि अपर लेवल क्वेश्चन, जैसे अगर आप सीएमए का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें सीए के क्वेश्चन भी कुछ किए हुए हैं, बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन किए हुए हैं आपने, तो कुछ अपर लेवल के क्वेश्चन अगर आपने मिक्सअप में किए हुए हैं तो आपको स्टडी मटेरियल अगर सारे क्वेश्चन नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप आईसीएमए के स्टडी मटेरियल को इग्नोर कर सकते हो। लेकिन बच्चे पीवाईक्यूज को और एमटीपी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि उनके स्टडी मटेरियल में काफी सारी मिस्टेक्स भी हैं, आंसर भी कुछ गलत दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन तो सिर्फ समझाने के लिए दिए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि इतना आसान आता है पेपर। तो कई सारे बच्चे स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चन है, काफी सारे अच्छे भी क्वेश्चन है मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन की फॉर्म में है, आपको समझाने के लिए किसी कंसेप्ट को। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, और जैसा कि अब परसेंटेज रिजल्ट दे रहा है आजकल सीएमए इंस्टीट्यूट सीए वालों की तरह, उनसे भी टाइट रिजल्ट दे रहा है। जैसे पिछली बार ग्रुप 1 का रिजल्ट देख लो आप, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार भी स्ट्रिक्ट चेकिंग होने वाली है, तो आपकी जो तैयारी होने वाली है उसमें जो क्वेश्चन है वो आईसीएमए का स्टडी मटेरियल इनफ नहीं है, आपको अलग से कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सर हमारे टीचरों ने नहीं करवाया तो भाई आप मुझे मैसेज कर देना, मैं अभी नंबर दे दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिर आते सर पीवाईक्यूज और एमटीपीज। सर पीवाईक्यूज और एमटीपीज निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर आप ऐसा हमारे लिए कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए सब्जेक्ट वाइज एक ही पूरी पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन भी लाइन वाइज आपको मिल जाए, पीवाईक्यूज भी उसी के अंदर मिल जाए, मॉक टेस्ट भी, मतलब बच्चों को इधर उधर बार बार ढूंढना ना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा एक कंपाइलर लेके आ जाऊं तो मुझे बता देना कि हाँ सर कंपाइलर लेके आइए, और कौन से सब्जेक्ट का पहले लेके आऊं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जो जो चीजें आप कमेंट में डिमांड करेंगे वो चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो ये है मेरा कि आपको क्या पढ़ रहा है सर, जहां से आपने पढ़ाई की है कॉपी बनाई होगी, कॉपी में क्वेश्चन किए होंगे, उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज करो। एग्जाम के पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट पेपर अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब आपको कंसेप्ट बढ़िया तरीके से आता है। इसके बावजूद भी अगर आपके किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाते हैं तो बच्चे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मेरा नंबर है, आप इस पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चाहे आपने अपनी क्लासेस मुझसे ली है या नहीं ली है, आप फिर भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। डाउट पूछने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि सर आपको सबसे पहले अपना नाम बताना है, नाम के साथ साथ अपना कोर्स बताना है कि सीएमए इंटर ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, और उसके साथ अपना स्टेट लिखना है, ताकि आपका नंबर सेव करके जब आपको रिप्लाई करने की बारी है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, तो स्टेट से थोड़ा सा बच्चे का स्पेसिफिक समझ में आ जाता है कि हाँ इस वाले बच्चे को मुझे देना है। जैसे वेस्ट बंगाल और मुंबई वाले बच्चे एक बार जरा कमेंट करके बताएंगे, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे वेस्ट बंगाल और मुंबई वाले। ठीक है, तो नेम, कोर्स, अपना स्टेट बता देंगे और क्वेरी बता देंगे, सर आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है, आप मुझे ये बता देंगे। अगले 1 से 1.5 महीने मेरा फुल कॉपरेशन रहेगा आपको, आपने मुझसे क्लासेस ली हैं तब भी, और अगर आपने मुझसे क्लासेस नहीं ली हैं तब भी। सुपर 40 को मैं लेके बता दिया कि बहुत जल्द सुपर 40 लॉन्च होने वाली है आपके लिए। इस बार सुपर 40 में जो लेके आऊंगा वो 2 पार्ट में लेके आऊंगा, मुझे बताना मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। तो पहली जो सुपर 40 होगी वो उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या पढ़ रखा है, लेकिन बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो उनकी। लेकिन जो सुपर 40 2.0 होगी, मतलब एक ही सब्जेक्ट की इस बार मिलेंगी आपको 2 सुपर 40s। जो दूसरी वाली सुपर 40 होगी ना, वो होगी 2 तरह के बच्चों के लिए। एक तरह के बच्चे जो ये कहेंगे सर मैं तो बस सुपर 40 ही करके जाऊंगा, मुझे नहीं मतलब, मैं तो और कुछ करके नहीं जाऊंगा, पहले मुझे वो समझा दो। दूसरे वो बच्चे जो कहेंगे सर सुपर 40 कर ली है, बहुत जल्दी हो गए, 40 क्वेश्चन बहुत कम है, अगर एग्जाम मुश्किल आ जाए तो उस केस में क्या अपर लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो दूसरी सुपर 40 2.0 जो होगी आपके लिए, वो वाली जो सुपर 40 होगी
वो इस बार मैं सोच रहा हूं लॉन्च करने के लिए। तो मुझे बताना जरा कि अगर मैं ऐसा करूं या फिर सुपर 40 ही इनफ है या फिर मुझे एक्स्ट्रा कुछ प्रिकॉशन लेके चलने चाहिए, कंसीडरिंग कि आजकल इंस्टीट्यूट किस तरीके से आपको घुमा रहे हैं। एमसीक्यूज में भी प्रोवाइड करूंगा आपको ये, और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी करूंगा। तो ये एक मैंने वीडियो बनाई है आप सभी बच्चों के लिए, कि काफी सारे बच्चे बोल रहे थे सर सीएमए की वीडियो नहीं आ रही है और पेपर हमारे पास आ रहे हैं। तो भाई बस अब हो गया इंतजार खत्म, आज से शुरू कर दिया मैंने आपके पेपर के रिवीजन वीडियोस या जो भी चीजें आपको मिलेंगी आपके एग्जाम के लिए। जीएसटी के थ्योरी के लिए मैंने एक बोला था आपसे वीडियो, काफी सारे बच्चों के रेगुलर कमेंट्स में देख भी रहा हूं, लास्ट वाली वीडियो पे 300 से ज्यादा 350 से भी ज्यादा लाइक करा दिए आपने उसमें। तो जैसे आपने लाइक टारगेट पूरा कराया तो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है कि जो आपके टेक्स्ट के पेपर का थ्योरी एक क्वेश्चन आता है जिसमें 14 नंबर कंफर्म होते हैं, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वन शॉट वीडियो उसके सॉल्यूशन के साथ मैं आपके लिए लेके आऊंगा। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप दिसंबर 2024 के स्टूडेंट हैं और आप तैयार हैं मेरे साथ तैयारी करने के लिए। मुझे कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देगा अगर अच्छी लगे, और कंटेंट प्लेलिस्ट जरूर देख के जाइएगा जो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। बहुत हेल्प मिलेगी आपको वहां से। थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।